ठीक है, तो पैकेट ट्रेसर का कुछ हम लोग यूज़ सीखते हैं। सबसे पहले अगर मान लिया जाए आपके पास यहाँ पे कुछ डिवाइस हमने डाल के रखा है, अब मुझे लगता है इन डिवाइस को नहीं रखना है अपने यहाँ व्यू पोर्ट में। ये जो वाइट एरिया दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाता है व्यू पोर्ट, जहाँ की हम क्या कर सकते हैं, अपना टोपोलॉजी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टोपोलॉजी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे इन डिवाइस को नहीं रखना है, तो कैसे हम हटाएंगे इन डिवाइस को? ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना डिलीट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे डिलीट वाले पे, और यहाँ देखेंगे इस तरह का ये कर्सर चेंज हो गया। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि इस राउटर को डिलीट करना, बोलेंगे हाँ। इस राउटर को डिलीट करना है, हाँ। इसको भी डिलीट कर दो। दोनों राउटर को हमने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। आगे बढ़े। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है आज कि राउटर के ऊपर ओएस कैसे, या राउटर पे बेसिक कैसे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो चलिए एक कोई राउटर ले लेते हैं। जैसे एक राउटर है, यहाँ राउटर लेंगे कैसे, तो देखिए ये जो सेक्शन है आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ डिवाइसेस के ग्रुप का सेक्शन होता है। जैसे ये है नेटवर्क डिवाइसेस, यहाँ जाइएगा तो इन डिवाइसेस, इन डिवाइसेस में क्या दिखेगा? लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब। यहाँ क्या दिखेगा? सिर्फ राउटर स्विचेस। अब यहाँ जैसे ही राउटर लिए हैं तो उसका ये ग्रुप दिखा, अभी राउटर है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो स्विच यहाँ ऑप्शन हाईलाइट होने लगेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हब हाईलाइट होने लगेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो एपी हाईलाइट होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो फायरवॉल हाईलाइट होगा। इस पर करेंगे तो वैन एमुलेटर हाईलाइट हो जाएगा, लाइक आपका फ्रेम रिले वगैरह। तो फिलहाल हमारा टारगेट क्या है? राउटर के ऊपर थोड़ा बहुत काम करना है। तो हमने यहाँ पे राउटर को चूज़ किया, यहाँ से भी राउटर ले रखे हैं हम। कौन सा राउटर लेना है मेरे को? तो हमें राउटर लेना है, मान लीजिए 1841। 1841 जो है 1841 एक सबसे बेसिक लेवल का क्या है, मॉड्यूलर राउटर है सिस्को का, है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, 1841 पे क्लिक किए और यहाँ कहीं भी क्लिक कर देंगे, हो गया। फिर से यहाँ हम लोग 1841 पे क्लिक किया और यहाँ लेकर के आ गए। कैसे आया, समझ में आया? पहले यहाँ क्लिक किए, फिर यहाँ क्लिक कर देंगे कहीं भी, यहाँ इसको प्लेस करना है। बाद में लगता है नहीं इसको इधर ले जाना है, तो आप लेफ्ट बटन को होल्ड करके इसको जहाँ ड्रैग करके ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी। मुझे लगता है इसको नहीं रखना, एक्स्ट्रा आ गया है, तो क्या करेंगे, अभी बताए थे, डिलीट कर दीजिए, हो गया डिलीट। अब मुझे एक लैपटॉप चाहिए। क्या चाहिए? एक लैपटॉप चाहिए। तो लैपटॉप के लिए किस पे क्लिक करेंगे? ये वाला ऑप्शन है इन डिवाइसेस, उसमें क्या लेंगे, यहाँ बीच में ये लैपटॉप दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ क्लिक कर देंगे तो लैपटॉप आ जाएगा। आ गया लैपटॉप, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है कि एक सर्वर चाहिए मुझे। क्या चाहिए? एक सर्वर चाहिए। सर्वर कहाँ मिलेगा? ये रहा सर्वर। अब मुझे यहाँ से लैपटॉप से इस राउटर को कनेक्ट करना है ताकि हम राउटर को मैनेज कर सकें, और सर्वर को राउटर से इसलिए कनेक्ट करना है ताकि राउटर का हम बैकअप ले सकें सर्वर के ऊपर। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर हम चाहते हैं कि राउटर का बैकअप ले सकें सर्वर के ऊपर, या राउटर पे कुछ रिस्टोर कर सके सर्वर से, तो इसके लिए हमने ये सर्वर लिया है। लेकिन ये किस लिए लिया है? ताकि हम राउटर को मैनेज कर सकें। तो राउटर को मैनेज करने के लिए हम यहाँ से केबल लेंगे। आता है समझ में? ये क्या है? केबल है। ये पीसी के लिए था, ये किसके लिए? केबल के लिए। अब केबल में अलग अलग केबल है, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी हम हाँ देखिए, ये अलग अलग केबल। अगर मुझे ये नहीं पता कि इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में राउटर और सर्वर के बीच में कौन सा केबल लगेगा, तो हम ऑटोमेटिक चूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है देखिए, जब आप यहाँ जैसे ही ले जा रहे हैं पॉइंटर, तो क्या रहा है, ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप। अगर आपको पहले से पता कि हाँ इसके बीच क्रॉस लगेगा तो आप डायरेक्ट यूज कीजिए। अगर लगता है हाँ वही काम करेगा। अब जैसे ऑटोमेटिक ले रहे हैं हम, देखिएगा यहाँ क्लिक किए, यहाँ क्लिक किए, कनेक्ट कर दिया। कौन सा वायर लिया? ये क्रॉस ओवर लिया, बीच में टूटा टूटा सा है तो क्या समझेंगे? क्रॉस ओवर है। अब मान लीजिए इसको हटा देते हैं हम, क्या हटा देते हैं, अब जानबूझ करके यहाँ स्ट्रेट लगा देते हैं। अब स्ट्रेट लगाइएगा तो देखिए खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे स्ट्रेट लगा दे रहे हैं, अब देखिए फिर से इसको भी समझिएगा थोड़ा। हमने यहाँ से क्या लिया अभी? स्ट्रेट केबल। नीचे कहाँ दिख रहा है? कॉपर स्ट्रेट थ्रू दिख रहा है। हमने यहाँ क्लिक किया, अब ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ क्लिक किए तो ये कनेक्ट करने के लिए पूछा है किस पोर्ट से? फास्ट इथरनेट 0 से। अब बोलेगा यहाँ किस पोर्ट से?
जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये भी 0 से कर दो। अब कनेक्ट तो हो गया, लेकिन ये वाला पोर्ट इसका अप नहीं होगा। ये वाला पोर्ट क्यों नहीं अप होगा जानते हैं? क्योंकि गलत वायर लगाए यहाँ वायर क्या लगना चाहिए था? क्रॉस ओवर लग गया, क्या है? स्ट्रेट थ्रू। अभी चलिए इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए इस पर हमने क्लिक किया, या ऐसा समझिए कि अगर ये फिजिकल राउटर होता, वर्चुअल है तब तो आप क्लिक करके भी कर लेंगे, लेकिन अगर ये फिजिकल राउटर होता तो डायरेक्ट ऐसे एक्सेस नहीं होगा, बल्कि आपको लैपटॉप से इसको कंसोल केबल के थ्रू कनेक्ट करके एक्सेस करना होगा। और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसका नाम होगा पुट्टी। क्या नाम होगा? और वो पुट्टी सॉफ्टवेयर कहाँ डालना पड़ेगा? लैपटॉप पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ हम एक्सपीरियंस करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट का ही। तो यहाँ कंसोल केबल है, देखिए यहाँ पे जैसे हम पॉइंटर ले जा रहे हैं नीचे क्या दिखा रहा है? कंसोल। हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और फिर कहाँ कनेक्ट कर लेंगे? इससे। यस, ये कौन सा कनेक्शन हुआ? कंसोल कनेक्शन। मैं फिर से बताऊं, चलिए यहाँ गए, क्या क्लिक करेंगे यहाँ पे? RS-232। क्या? RS-232। और यहाँ क्या लेंगे फिर? फास्ट इथरनेट नहीं, कंसोल। क्या लेंगे यहाँ पे? कंसोल। इस तरह यहाँ भी वो अप्लाई नहीं होगा जो ऑटोमेटिक आपने शुरू में लगाया था? नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ जब हम कनेक्शन करेंगे तो दोनों में से दोनों कनेक्शन हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है और कंसोल भी हो सकता है। तो ये मान के चलेगा कि आप डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। जब क्रॉस केवल यूज हुआ राउटर और पीसी के बीच में, तो वहां पे समझ लीजिए कि क्या यूज होगा? डेटा ट्रांसफर के लिए। लेकिन जब आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कंसोल केबल को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ कंसोल पोर्ट में लगाइएगा और यहाँ लगाइएगा RS-232 पोर्ट में, ठीक है। और जब आप कंसोल कनेक्शन किए हैं तो इसका मतलब फिक्स है कि आप ये वाला जो कनेक्शन किए हैं इस राउटर और इस लैपटॉप के बीच में, वो उसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है कि यहाँ से बैठ करके, इस लैपटॉप से बैठ करके इस राउटर को मैनेज करना। क्लियरली? कंसोल केबल लगाते हैं। हाँ, कंसोल केबल लगाते हैं। तो अगर कुछ पॉइंट्स को देखना है कि जब आप राउटर को कनेक्ट करते हो, राउटर कनेक्ट विथ सर्वर और पीसी, जब राउटर को सर्वर या पीसी से आप कनेक्ट करते हैं तो अगर आप क्रॉस ओवर लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? क्रॉस ओवर केबल लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स हैव टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन राउटर एंड सर्वर या लैपटॉप। लेकिन जब आप राउटर को कनेक्ट करते हो विथ सर्वर या लैपटॉप, है ना, यूजिंग व्हाट? कंसोल केबल। क्या? कंसोल केबल। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स टू मैनेज द राउटर फ्रॉम सर्वर और लैपटॉप। अगर आप राउटर को मैनेज करना चाहते हैं तो कौन सा कनेक्शन करेंगे आप? तो कंसोल कनेक्शन करेंगे। क्रॉस तब करेंगे जब डेटा ट्रांसफर करना हो, इसलिए तो मैं लिख दिया हूं यहां स्पष्ट। अब बताइए कि ये जो मैंने कनेक्शन किया इस राउटर का इस लैपटॉप के साथ, इसके पीछे क्या इंटेंशन है मेरा? इस राउटर को इस लैपटॉप से मैनेज करना, कॉन्फ़िगर करना। लेकिन इस सर्वर को हमने कनेक्ट किया है इस राउटर के साथ स्ट्रेट थ्रू केबल से। ये तो गलत हालांकि किया हूं मैं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कि यहाँ क्रॉस ही लगना चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के अभी गलत किया है। और मैं भी ट्राई करूंगा इस पोर्ट को अप करने का, जो कि नहीं होगा। अगर इस पोर्ट को अभी हम ट्राई करते हैं अप करने का तो नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक का तो कोई माने ही नहीं है सर। तो ऑटोमेटिक का मायने वहां है जहां की सिंगल केस बनता है। राउटर और सर्वर के बीच में तो मल्टीपल केस बन रहा है। ऑटोमेटिक का मतलब है जहां स्विच से स्विच को जोड़ रहे हैं। ऑटोमेटिक का मतलब वहां है जहां राउटर से राउटर को जोड़ रहे है। नहीं कैसे मतलब है वहां मतलब। समझे कि नहीं समझे अभी बात? अगर मान लिया जाए, बिल्कुल मतलब है। हमारे पास मान लिया जाए कि राउटर था, दूसरा राउटर है, अब मुझे नहीं पता कि इसके बीच में कौन सा केबल लगना है, तो यहां ऑटोमेटिक लीजिए ना, कोई मसला नहीं है। आपके पास मान लीजिए कि स्विच है, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल स्विच है,
और इन स्विच को आपस में आपको कनेक्ट करना है। आपको नहीं पता कौन सा केबल लगना है, यहाँ ऑटोमेटिक लीजिए ना। देख रहे हैं सेम डिवाइस में क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्रॉस ओवर। ऑलरेडी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये सारी बातें, हाँ कि नहीं ये बताइए। अब अगर मान लीजिए कि हमने ये पढ़ा है कि राउटर और स्विच के बीच क्या लगता है, स्ट्रेट थ्रू लगाते हैं। क्या लिया ये, क्या लिया है, स्ट्रेट थ्रू लिया। चलिए हमने पढ़ा है कि राउटर और स्विच के बीच क्या लगता है, तो क्या लिया यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये है मतलब, ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब नहीं है। लेकिन राउटर और सर्वर या राउटर और लैपटॉप, राउटर या पीसी के बीच जब कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर्पस दो हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको मैनुअली डिसाइड कीजिए। यार ये इससे ज्यादा है उसको जिसको नहीं बुझाता है। हम लोग को पता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, या तो क्रॉस या स्ट्रेट या फिर कंसोल, एज पर द नीड। पर्पस क्या है अपना। तो यहाँ से हमने कनेक्शन क्यों किया है, बिकॉज हमें इसको मैनेज करना है। और ये जो कनेक्शन हमने किया है सर्वर से राउटर का, इसके पीछे पर्पस क्या है, हाँ फाइल ट्रांसफर। मान लो राउटर का बैकअप करना है या राउटर का कोई फाइल डिलीट हो गया उसको हमको रिस्टोर करना है सर्वर से, तो ये पर्पस है ये इस कनेक्शन का। अब यहाँ हम आएंगे और रियल डिवाइस के हिसाब से अगर समझना है तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डला होना चाहिए जिसका नाम होगा पुट्टी। क्या, तो जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे पुट्टी एप्लीकेशन, चूंकि ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है तो पुट्टी तो है नहीं यहाँ, लेकिन रियल इन्वायरमेंट में आपके सिस्टम पे पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना है। यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जाओ, पुट्टी के जैसा ही आपको इन्वायरमेंट देगा जिसका नाम है टर्मिनल। अब आपसे यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, बेसिक कन्फर्मेशन, बस इसको आप सेलेक्ट करके ओके कर दो। जैसे ही ओके कर देंगे तो ऐसा कुछ पूछ रहा है आपसे, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, मतलब आपको अभी इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, तो बोलेंगे नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नो। और जैसे ही एंटर कर देंगे, अब हमें किस मोड में ओपन कर दिया, यूजर मोड में, एक्सेस मोड में हमें राउटर मिल गया। और यूजर मोड में, एक्सेस मोड में राउटर मिलने का मतलब है कि इस पे पहले से क्या डला हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS प्रेजेंट है। अगर नहीं iOS प्रेजेंट रहता तो क्या होता, और रोमन मोड में खुलता। कहाँ मोड, कौन सा मोड में खुलता, रोमन मोड में खुलता। अब मुझे क्या करना है, इस पोर्ट को अप करना है। किस पोर्ट को, ये वाला पोर्ट अप करना है। तो पोर्ट अप करने के लिए हमें इस एक्सेस मोड से कहाँ जाना पड़ेगा, प्रिविलेज मोड में। क्या लिखेंगे इसके लिए, इनेबल। अब आ गए हम प्रिविलेज मोड में। अब प्रिविलेज मोड में आप ध्यान से देखोगे तो आइकन भी चेंज हो रहा है। यहाँ ग्रेटर देन का साइन था, अब क्या आ गया, हैश। अब मुझे यहाँ से जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे कॉन्फ्टी। अब देखो इंटरफेस पहले ऐसा कुछ था, अब चेंज हो करके कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब हम आ गए हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब मुझे तो इस इंटरफेस को अप करना है, F0/0 को, जहाँ पॉइंटर मूव हो रहा है अभी मेरा। तो इस इंटरफेस पे जाने के लिए मुझे फिर एक कमांड लिखना होगा, इंटरफेस, या शॉर्ट में इंटर भी लिख सकते हैं। पूरा लिखने का इरादा तो इंटरफेस लिखिए, F0/0। अब हम आ गए कहाँ, अब देखो मोड चेंज हो रहा है। पहले कॉन्फिग लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे कॉन्फिग इफ लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हम इंटरफेस मोड पे आ गए। अब यहाँ करके हम लिखते हैं नो शट डाउन। क्या लिखेंगे, नो शट डाउन। जैसे ही नो शट डाउन करेंगे तो अप करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब नहीं कर पाया, कि कर पाया, अभी भी डाउन है। पता है क्यों डाउन है, केबल आपने गलत ले लिया। अब केबल मैं चेंज कर दूं क्या, तो केबल चेंज करने के लिए हम इसको कट कर देते हैं, दोबारा से आते हैं, क्रॉस ओवर केबल लेंगे और इससे इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। हो गया, आगे बढ़े। अब वापस से मुझे क्या करना है, यहाँ तक तो समझ गए हम लोग। मुझे इस पे एक एड्रेस डालना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि दो डिवाइस के बीच डेटा अगर ट्रांसफ़र करना हो तो इसके लिए दोनों डिवाइस पे क्या, कौन सा एड्रेस मौजूद होना चाहिए, आईपी एड्रेस। क्या मौजूद होना चाहिए, आईपी एड्रेस। अगर दोनों डिवाइस पे आईपी एड्रेस है तभी उन दोनों डिवाइस के बीच क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। कि ऐसे भी हो सकता है, नहीं, ऐसे डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर दो डिवाइस के बीच आप चाहते हैं कि डेटा ट्रांसफ़र हो तो आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा,
दोनों पे आईपी एड्रेस होना चाहिए। कैसे? तो यहाँ आपके पास आईपी एड्रेस है नहीं, पहले यहाँ आईपी असाइन कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं, आईपी एड्रेस पे आते हैं और यहाँ एक आईपी डाल देते हैं। क्या आईपी डाल देते हैं? 192.168.1.1। बाय द वे आईपी डाल दिया हमने। गेटवे में डाला जाता है राउटर का एड्रेस, तो इसका क्या है? मान लीजिए इसका आईपी हम 11 डाल देते हैं और राउटर का आईपी हम डालने वाले हैं 192.168.1.1 डालने वाले हैं। डाल सकते हैं? हाँ। तो राउटर का जो ये F0/0 इंटरफेस का आईपी होगा वही सर्वर के लिए गेटवे का काम करेगा, इसलिए हमने इसके गेटवे में क्या डाल दिया? 1.1। इसका मतलब कि राउटर के इस इंटरफेस पे F0/0 पे हम क्या आईपी डालेंगे? 192.168.1.1 डालेंगे और सर्वर का आईपी खुद का क्या हो गया? 192.168.1.11। और सबनेट मास्क क्यों है 255.255.255.0? बिकॉज क्लास सी का हम लोग जानते हैं 24 बिट होता है ना। चलिए, तो ये आईपी मैंने तो कहाँ डाल दिया? यहाँ। अब मुझे राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी डालना है। कैसे आईपी डालेंगे बंधु? तो राउटर पे कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करने के लिए वापस टर्मिनल पे आ गए, मतलब यहाँ आ गए। अभी हम लोग यहाँ से एक स्टेप पीछे जाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? एग्जिट। तो हम किस मोड में आ गए हैं? कॉन्फ़िगरेशन। अब पहला काम ये करते हैं कि राउटर का नाम बदल करके हबनेट कर देते हैं। इस राउटर का नाम राउटर है, राउटर का नाम हम हबनेट कर देना चाहते हैं। तो अभी कुछ बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशन करना हम सिखा रहे हैं आपको। तो इसके लिए एक कमांड चलता है होस्ट नेम। क्या चलता है? और होस्ट नेम क्या रखेंगे? होस्ट नेम इसका रखेंगे हब नेट। क्या रख लेते हैं? हब नेट। एंटर। अब हम चाहते ये हैं कि इसका पोर्ट क्या कर दें? पोर्ट इसका क्या कर दें? इसका ये जो पोर्ट है उस पर आईपी डाल दें। तो इस इंटरफेस पे आईपी F0/0 इंटरफेस पे आईपी डालने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या इस पे पासवर्ड लगा दें? सिक्योरिटी हाँ लगा देते हैं। पासवर्ड लगाने के लिए यहाँ पे लिखना होगा इनेबल सीक्रेट, और जो भी मर्जी हो पासवर्ड आप लगा दीजिए। तो इस पे हमने पासवर्ड भी लगा दिया। ठीक है, तो पहला काम हमने क्या सीखा? इसका नाम बदलना। दूसरा इस पे क्या सीखा हमने? पासवर्ड लगाना। तीसरा क्या काम करते हैं? इस पे आईपी डालना। तो आईपी डालने के लिए मुझे इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। इंटरफेस F0/0 क्या लिखेंगे यहाँ पे? आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 और क्या लिखेंगे? नो शटडाउन। आईपी भी डालना आगे। अब जो भी बदलाव किए हैं हम, अगर इस राउटर को रीस्टार्ट कर देंगे सब क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, क्योंकि ये सब का सब अभी कहाँ मौजूद है? रनिंग कॉन्फ़िग में। और रनिंग कॉन्फ़िग कहाँ मौजूद होता है? रैम में। आइए यहाँ से हम इंड लिखते हैं और लिखते हैं अभी शो रनिंग कॉन्फ़िग। शो रनिंग कॉन्फ़िग दिखा दिया रनिंग कॉन्फ़िग में कि हमने नाम क्या बदला है, हमने क्या सिक्योरिटी पासवर्ड लगाया है, और इंटर मारो। ये भी दिखाएगा कि हमने आईपी किस इंटरफेस पे, इसमें 2 इंटरफेस है, इसमें से एक इंटरफेस पे हमने आईपी ये डाला है। ये सारा कुछ डिटेल आपके सामने है। अब हम क्या करते हैं? इसके बाद हमें करना ये है कि अगर अभी हम देखें कि क्या NVRAM में कोई कॉन्फ़िगरेशन स्टोर हुआ है, तो लिखेंगे शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। क्या बोलेगा? नहीं, कुछ भी मौजूद नहीं है। ये है? नहीं मौजूद है। अगर हम राउटर को रीस्टार्ट कर देंगे तो अगली बार ये सब चीज़ मिलेगा? नहीं। करके देखें, देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? रीलोड। क्या पूछ रहा है? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड। सेव करना है? बोलेंगे नहीं। अब जैसे ही रीस्टार्ट होगा तो जो हमने चेंजेस इस पे किए थे वो सब खत्म हो जाएगा। काहे? क्योंकि हमने जो चेंजेस किया था वो सब कहाँ था? सिर्फ रैम में। उसको हमने NVRAM में सेव किया? नहीं किया था। अब देखिए, वुड यू लाइक टू इंटर, जब पहली बार ऑन किए थे तो ऐसे ही पूछ रहा था। बोलेंगे नहीं, सब कुछ खत्म। पहले तो यहाँ हबनेट लिख के आ रहा था, अब आ रहा है क्या? इनेबल करते, ये देख रहे हैं लिंकिंग सब डाउन हो गया। अब क्या लिखेंगे फिर? क्वांटिटी। अब नाम बदलना है, तो क्या सिखाए थे?
होस्ट नेम, क्या, हब नेट। उसके बाद क्या सिखाए थे, पासवर्ड लगाना, तो क्या लिखेंगे, इनेबल सीक्रेट। चलिए, उसके बाद क्या सिखाए थे, आईपी डालना, तो इंटरफेस F0/0। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी डालेंगे, क्या आईपी डालेंगे, 192.168.1.1 255.255.255.0 और उसके बाद नो शटडाउन। अब हो गया। चलिए, अब अगर हम चाहते हैं कि इस राउटर को बिना कंसोल केबल लगाए भी कहीं से भी मैनेज कर सके, कैसा रहेगा, तगड़ा। इस राउटर को कहीं से भी नेटवर्क में बिना कंसोल केबल का अगर हम एक्सेस और मैनेज करना चाहते हैं तो इस राउटर के ऊपर एक सर्विस हमें इनेबल करना पड़ेगा जिसका नाम है टेलनेट। क्या नाम है, टेलनेट। तो यहाँ टेलनेट प्रोटोकॉल को हमें इनेबल करना होगा। कैसे, जरा देख लें। तो इसके लिए हमें 3 लाइन का कमांड डालना होगा। सबसे पहले लिखेंगे लाइन VTY, क्या लिखेंगे, लाइन VTY 0 to 15। निकलने के लिए सर एग्जिट डाल देते हैं। हाँ, पीछे आने के लिए का स्टेप एग्जिट। और दूसरे में हम डालेंगे यहाँ पे पासवर्ड, और जो पासवर्ड आप लगाना चाह रहे हो टेलनेट का, तो हम 1 2 3 लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन, क्या लिख देंगे, बस। इस पे क्या हो गया, टेलनेट इनेबल इस 3 लाइन के कमांड से। लाइन VTY 0 to 15, पासवर्ड जो मर्जी हो रख लो टेलनेट का, और फिर आप लिखो अगली लाइन में लॉगिन। ये इस 3 लाइन के कमांड से आपने यहाँ इस राउटर के ऊपर क्या कर दिया, टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया। मतलब अब इस राउटर को हम पूरे नेटवर्क में कहीं से भी किसी भी डिवाइस से बिना कंसोल केबल का मैनेज कर सकते हैं। अब जो भी चेंजेस मैंने करा उन सबको हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमें लिखना पड़ता है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग। अगर अभी आप देखो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग तो बोलेगा नहीं है, यही ना बोल रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट। स्टार्टअप कॉन्फ़िग कहाँ पे प्रेजेंट होता है, NVRAM में। और NVRAM में तो तब ना होगा जब आप सेव कीजिएगा। तो सेव करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो ये पूछेगा सेव करना है, बोलेंगे हाँ कर दो। इसको सेव करने का और भी दूसरा कमांड है, राइट लिख सकते हो, तीसरा W लिख सकते हो। तीनों में से कुछ भी डाल दो आप, या तो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग, या राइट या W। सबसे अच्छा W है, हाँ W। अब आओ, इसके बाद अगर आप लिख रहे हो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग इस बार शो किया, जी हाँ दिखाया कि आपने जब शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग कमांड फायर किया तो दिखाया कि होस्ट नेम आपका ये है, आपने इस पे सीक्रेट पासवर्ड लगाया है, और राइट, आपने फलाने इंटरफेस पे ये फलाना IP डाला है, आपने इस पे लाइन VTY इनेबल किया है, इज देयर, यस। आपने यहाँ पे पासवर्ड ये VTY लाइन VTY इनेबल किया है, पासवर्ड क्या रखा है 1 2 3, क्लियर। मतलब टेलनेट पासवर्ड भी आपका दिखा दिया। तो ये कुछ चेंजेस हमने किया था, और चेंजेस को हमेशा क्या करते रहना है, सेव। अब अगर हम इस राउटर को रीस्टार्ट भी कर दें तो कॉन्फ़िगरेशन गायब होगा नहीं, करके देखें। आओ, क्या लिखते हैं, रीलोड, यस, कंफर्म। क्या नाम गायब हुआ। अब देखो इनेबल सीक्रेट लगाए थे, इसलिए अगर इनेबल लिखेंगे तो हमसे पहले पासवर्ड मांगेगा, तब प्रिविलेज मोड में स्विच करने देगा। पासवर्ड मांग रहा है, अगर आप गलत पासवर्ड डालोगे प्रिविलेज मोड में जाने देगा, नहीं जाने दिया, बिल्कुल नहीं। अगर फिर से मैं ट्राई करता हूँ, क्या लिखा, इनेबल, ऑलराइट, क्या डालेंगे यहाँ पे, ABC, यही ना था, हाँ। अब घुस गए यहाँ पे हम, मतलब आ गए किस मोड में, प्रिविलेज मोड में। आगे बढ़े, हाँ, तो क्या लिखेंगे, conf t। लेकिन अभी कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं करना है, बल्कि मुझे इसका बैकअप करना है। किसका, इसका। कहाँ बैकअप करना है, सर्वर के ऊपर। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 2 चीज़ों का बैकअप करना है, एक सारा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का और दूसरा iOS का। अब iOS कहाँ रहता है, फ्लैश मेमोरी में। तो मुझे देखना है तो क्या लिखेंगे, शो फ्लैश।
अब देखो जो iOS है आपका, उसका नाम क्या है, नाम ये है। हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी भी कर लेते हैं। अब हम इस iOS का बैकअप लेना चाह रहे हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, कॉपी, किसको कॉपी करो, फ्लैश को। कहाँ कॉपी करो, TFTP के ऊपर, TFTP के ऊपर क्या लिखेंगे, कॉपी किसको करो, फ्लैश मेमोरी से डेटा को, कहाँ, TFTP सर्वर के ऊपर। अब पूछेगा फाइल का नाम, सोर्स फाइल नेम, तो सोर्स फाइल नेम में क्या डालेंगे, ये वाला नाम। अब यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इतना टाइप तो करेंगे नहीं। अब ये पूछ रहा है कि एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, मतलब इस सर्वर का जहाँ बैकअप लेना है। रिमोट होस्ट कहने का मतलब TFTP सर्वर का IP आपसे मांग रहा है, तो TFTP सर्वर का IP क्या है आपका, 1.11 है। अब बोल रहा है कि इसी नाम से कि दूसरा नाम से, दूसरा नाम से कर देते हैं कि इसी नाम से कर रहने दें, नहीं नाम बदल देते हैं, इसका नाम शहनाज रख देते हैं, क्या है, इसका नाम नैयर रख दें। आप अपना नाम बताइए, क्या, नहीं इनका नाम क्या है, शादाब, आपका, तो दोनों मिला के कुछ बनेगा बेरुस्का टाइप का, क्या बनेगा, शादी बनेगा, शादी बनेगा, शादाब का और शाहनवाज का। चलिए तो शादी के नाम से ही कर देते हैं, सेच AD शादी, हाँ, .bin देना जरूरी है, एकदम जरूरी है। नाम कुछ भी दीजिए, शादी विवाह दोंगा टेंगा सब चलेगा, लेकिन एक्सटेंशन बिन होना चाहिए, है ना। OS के फाइल का, IS फाइल का एक्सटेंशन .bin ही होना चाहिए। ये नेम डला रहा है IS का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो पहले से इतना लंबा चौड़ा नाम था, C1841। अब क्या कह रहा है ये, वेटिंग, कॉपी होना शुरू हो गया। किसके ऊपर कॉपी हो रहा है ये, इस पे कॉपी हो रहा है, कॉपी हो गया, जी हाँ। यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो यहाँ जाओ, इसमें सर्विसेज में जाओ, इसमें TFTP पे जाओ, और यहाँ आपको शादी के नाम से एक फाइल आ चुका होगा, क्या बात है, आ चुका है शादी.bin, किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर। तो हमने बैकअप करना भी सीख लिया। अब इसी शादी को हम क्या करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं। कर दूं, कैसे, तो डिलीट करने के लिए हमें लिखना, ये बैकअप लिया था सर्वर में, और उसमें भी राउटर के इसमें भी है, OS में है, हाँ अभी तो है ही, वो है उसमें, अभी है तभी ने बैकअप लिए। अब हम डिलीट करने वाले हैं, अभी हम क्या करने वाले हैं, अब डिलीट करने पर राउटर से डिलीट हो जाएगा, पर सर्वर पे तो रहेगा ही ऑब्वियसली, बैकअप ले लेंगे, क्योंकि बैकअप लिए है। अब बैकअप इसीलिए लिए है, अब राउटर से डिलीट करें। अब देखो रियल टाइम में डिलीट नहीं करते हैं भाई, लेकिन अभी केस हमें देखना है इंस्टॉलेशन का, तो इसके लिए डिलीट करेंगे तब ना इंस्टॉल करने का मौका आएगा, इसलिए हम लोग डिलीट कर रहे हैं। तो कैसे डिलीट करोगे, तो लिखना पड़ेगा डिलीट फ्लैश। अब आपसे पूछेगा कि फाइल का नाम बताओ, तो यहाँ पेस्ट कर दो, कर दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब जब रिलोड लिखोगे आप, तो आपका राउटर किस मोड में चला गया, रोमन मोड में। समझ में आ रही बात। अब जब भी आप यहाँ पे रिलोड लिखोगे, बार बार आपका रिसेट लिखोगे, किस मोड में जाएगा, रोमन मोड में जाएगा ये। क्यों, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। आप अब करना क्या होगा, इस पे OS इंस्टॉल करना होगा, और राउटर पे OS इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होता है आप ध्यान से सुनो, किया जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा वो सुनो। पहला कमांड हमें डालना पड़ेगा IP_एड्रेस, क्या, और यहाँ IP डाल दो उसी रेंज का जिस रेंज का सर्वर पे IP है। तो IP यहाँ डालेंगे 192.168.1.2 डाल देते हैं। दूसरा क्या डालेंगे, IP_subnet_mask और 255.255.255.0। उसके बाद डालो डिफॉल्ट _गेटवे, और डिफॉल्ट गेटवे क्या डालेंगे 192.168.1.11।
ये जो सर्वर का आईपी होगा यही राउटर के लिए क्या होगा, गेटवे। गेटवे होगा। अब उसके बाद क्या डालेंगे, TFTP अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर या TFTP अंडरस्कोर सर्वर। और TFTP सर्वर का एड्रेस क्या है, 192.168.1.11। TFTP सर्वर ये है जिस पे बैकअप होगा, जिससे इंस्टॉलेशन होगा। अब उसके बाद क्या लिखना होगा, उसके बाद हमें बताना होगा TFTP फाइल, TFTP अंडरस्कोर फाइल। और यहाँ फाइल का नाम क्या रखे थे, याद है? फाइल का नाम रखे थे SHADI shadi.bin। अब बस इसके बाद आपको एक कमांड चलाना होगा। आपने बता दिया कि टेम्पररी इसका आईपी क्या रहेगा, 1.2। टेम्पररी इसका आईपी होगा 1.2। सबनेट मास्क इसका होगा ये। इसके लिए गेटवे कौन होगा, इसके लिए गेटवे होगा ये। मतलब यहाँ जो फाइल अभी लोड होगा, फाइल इंस्टॉल होगा, वो किसके थ्रू होगा, सर्वर के थ्रू। तो सर्वर तक पहुंचेगा कहाँ, इससे होके ना। तो इस इंटरफेस पे, सर्वर के इस इंटरफेस पे जो आईपी होगा वही इसके लिए क्या होगा, गेटवे होगा। सो मैंने गेटवे में डाला 1.11। अब उसके बाद TFTP सर्वर यही है, तो TFTP सर्वर के एड्रेस में क्या जाएगा, 1.11। और TFTP सर्वर के ऊपर जो IS फाइल है उसका नाम क्या है, shadi.bin। तो हमने TFTP फाइल में क्या लिखा है, shadi.bin। अब एट लास्ट हमें क्या डालना है, कमांड TFTP DNLD, ये कमांड चला देना है। और जैसे ही एंटर करेंगे हम, तो हमसे पूछेगा डू यू विश टू कंटिन्यू, तो क्या कहेंगे, हाँ, यस। तो ये क्या शुरू करेगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करेगा। आप देख सकते हो यहाँ से पोर्ट अप हो चुका है, हो चुका पोर्ट अप, क्या बात है। और डाउन यहाँ शुरू हो गया और फिर पोर्ट डाउन हो गया, क्योंकि ये जो आईपी हम डालते हैं टेम्पररी होता है। क्या रहता है, टेम्पररी होता है, सिर्फ ओएस इंस्टॉलेशन के लिए। करेक्ट। अब हमें इस राउटर को क्या करना होगा, रीस्टार्ट। क्या करना होगा, रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कमांड डालना होगा बुट। क्या कमांड डालना होगा, बुट डालना होगा, है ना। जैसे ही हम बुट करेंगे, राउटर बुटिंग प्रोसेस स्टार्ट। वहाँ रीलोड डालते थे ना, रिस्टार्ट करते हाँ, जब राउटर पे पहले से ओएस हो तो थे, रीलोड डालते। क्या बात है, सब कुछ आ गया वापस। इवन वो जो हमने चेंजेस किए थे सब कुछ आ गया, A to Z। करेक्ट, समझ में आई बात। तो हमने क्या सीखा, ओएस इंस्टॉलेशन का भी प्रोसेस सीखा, हाँ कि ना। डिलीट करके फिर कैसे उसको हाँ। डिलीट तो इसलिए मैं बताया क्योंकि अब रियल जब फिजिकल राउटर पे करवाएंगे तो मान लो पहले से ओएस इसका डिलीट है किया हुआ, तो आपको करवाना होगा। लेकिन ये तो हमने पैकेट ट्रेसर पे लिया तो ओएस ऑलरेडी था वर्किंग, इसलिए हमने डिलीट किया। नहीं तो डिलीट करने का लैब करने की जरूरत नहीं है। लैब हमें चाहिए किसका, इंस्टॉलेशन। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, कम नहीं है, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। वीडियो डाल